जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सफल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको कई दिनों से जानकारी दी जा रही थी कि लेवल 1 जो कि रेलवे में आती है ग्रुप डी के नाम से, उस सभी पोस्टों में पोस्ट आपको 1 लाख तक देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को पता है कि मात्र सरकार द्वारा 32,000 के लगभग वैकेंसी दी जा रही है, जो कि बहुत ही कम है। तो आइए उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है उन नोटिफिकेशनों पे चर्चा करते हैं कि क्या क्या है, एज क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी सैलरी दी जाएगी, कब तक एक काउंट किया जाएगा, जनरल ओबीसी, एज लिमिट, इन सभी पे बात करते हैं। तो आइए इन नोटिस के जरिए हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। जैसे कि क्या है कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, जो कि 8/2024 के नाम से दिया गया है। देखिएगा रिक्रूटमेंट ऑफ वॉरियर पोस्ट इन लेवल 1, जो कि 7th पे लेवल पे दी जाती है। एप्लीकेशन इन एलिजिबल कैंडिडेट वॉरियर पोस्ट, ये ऑफिशियल वेबसाइट। आपका जो प्रारंभ होगा जो कि आपका फॉर्म भरना प्रारंभ होगा 23 जनवरी से होगा। 23 जनवरी 2025 से फॉर्म भराना आपका स्टार्ट होगा। और फॉर्म की जो अंतिम डेट होगी वो होगी 22/2/2025। ये फॉर्म की अंतिम डेट होगी। मतलब कि आपको लगभग 1 महीने का समय दिया जा रहा है किसी मतलब कि लेवल 1 यानी ग्रुप डी के फॉर्म भरने के लिए। और देखिएगा इसके बारे में कि जैसे कि वैकेंसी लेवल 1 पोस्ट ही, इसमें देखिएगा कि वैकेंसी की जो बात की गई है लेवल 1 पोस्ट के लिए, नेम ऑफ द पोस्ट, ये 7th पे लेवल आपको इसमें मिलेगा। इनिशियल पे यानी कि जो आपको इनिशियल पे मिलेगा 18,000 मिलेगा। पोस्ट वाइज एलोकेशन ये दिया जाएगा कुछ में, जब इसकी पूर्णतः नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। एज लिमिट आपका 18 से 36 साल होना चाहिए। टोटल वैकेंसी आपको लगभग दी जाएगी 32,000। आपको टोटल वैकेंसी इसमें दी जाएगी 32,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी दी जाएगी, जो कि बहुत ही कम है। जैसे 2017 के बाद ये वैकेंसी बहुत ही दिनों बाद, लगभग 5 साल से 7 साल के बाद आ रही हैं। तो वैकेंसी क्या है कि कम से कम लोगों का सोच था कि कम से कम 1 लाख वैकेंसी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए और आगे देखते हैं कि इसमें रेलवे जोन वाइज डिटेल्स देगी। अलग अलग जोन का सभी जोनों को मिलाकर ये मतलब कि वैकेंसी दी जाएगी, जो कि कितना है 32,000। वैकेंसी CCAA के अप्लीकेबल अप्रेंटिस के लिए भी अलग है। और जो एज लिमिट 10,000 फॉर डिटेल्स ऑफ इतना के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ इतना। मोड ऑफ जो आपका परीक्षा होगा वो CBT एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होगा। आइए देखते हैं कि आपका फीस कितना लगेगा। जैसे कि ये जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि आपको कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेट करके इस एग्ज़ाम को देना है। जो कि आपको पता होगा कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा TCS, टाटा कंसल्टेंट एजेंसी सर्विस, जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। तो आप रेलवे की कोई भी तैयारी कर रहे हों तो आप हमारे मैथ स्पेशल बैच, जो कि यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही, उन सभी पे देख सकते हैं। तो आइए और आगे देखते हैं इन सभी डिटेल्सों के बारे में। तो यहाँ अगला जो डिटेल्स है वो है कि यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज जो फ़ी लगेगी, आपकी जो कैटेगरी वाइज फ़ी लगेगी फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट के लिए, जो कि कौन होंगे, जनरल होंगे और OBC होंगे। जनरल और OBC के लिए 500 लगेगी। जो यदि आप परीक्षा देते हैं तो 400 रिफंड कर दिए जाएंगे। और जो PWD हैं और EBC हैं और जो अलग प्रकार के जो हैं, जो कि जिनसे कि 250 लगेगी ST और इसके बाद EBC और PWD, इन सभी कैंडिडेट के लिए क्या है कि लगभग 250 फीस ली जाएगी। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस तरीके से, और अगर आप एग्ज़ाम बैठते हैं तो ये सभी पैसे को रिटर्न कर दिया जाता है। तो आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको बहुत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।